आरआरआर में हर एक आर का मतलब राइस रॉर रिवोल्ट पर मेन कास्ट और डायरेक्टर को ट्रिब्यूट देने के लिए आरआरआर का मतलब है राजामौली, रामचरण और रामाराव। हिंदी इंग्लिश में आरआरआर का मतलब है राइस रॉर रिवोल्ट, पर डिफरेंट लैंग्वेजेस में आरआरआर का टाइटल डिफरेंट वर्ड्स में है। जैसे तमिल में राथथम, रानम, रौथिराम, कन्नड़ा में रौद्रा, राणा, रुधिरा, मलयालम में रुधिराम, रानम, रौद्रम। और इनके जैसे ही अमेजिंग अननोन फैक्ट्स, बिफोर आफ्टर शॉट्स, बिहाइंड द सीन्स एंड मूवी डिटेल्स आपके लिए इंतजार कर रही है इस वीडियो में। तो बिना कोई देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। बाहुबली 2 के बाद राजामौली ने ऑलमोस्ट 5 साल का गैप लेकर फिल्म आरआरआर बनाई है, जिसमें राम और भीम मेन कैरेक्टर है जो कि रियल लाइफ से इंस्पायर्ड थे। 1920 की टाइमलाइन में अल्लूरी सीताराम राजू यानी कि रामचरण का कैरेक्टर और कोमाराम भीम यानी कि जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर सच में एक्सिस्ट करते थे, जो इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। और उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है, जिनकी जिंदगी को फिक्शियल तरीके से और क्या होता कि वो दोनों आपस में मिलते और इनके बीच की फ्रेंडशिप अपने बेहतरीन तरीके से दिखाया है, जिसने इंडिया के साथ इंटरनेशनल लोगों को भी अपना फैन बना दिया है। सैल्यूट फॉर डायरेक्टर। मूवी के इस वाले सीन में जो बाघ दिखाया गया है वो सीजीआई था। बिहाइंड द सीन में बाघ की जगह एक ब्लू कॉस्ट्यूम पहने एक आदमी खड़ा था। एनटीआर ने उसी के साथ एक्टिंग की थी और बाद में ये बाघ टोटली सीजीआई था। इस वाले सीन में एनटीआर तेंदुए को उठा के फेंकता है। आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने ये एक्शन सिर्फ एक बॉल के साथ शूट किया था। और रामचरण की एंट्री के वक्त ये ऑफिस का सीन रामोजी फिल्म सिटी में बनाया था और ये भीड़ बहुत ज्यादा नहीं थी। इसमें से कुछ ही लोग असली है, बाकी टोटली सीजीआई से ऐड किए गए हैं। और यहाँ पे ये सिर्फ ऑफिस ही असली थी, बाकी सब सीजीआई वीएफएक्स से क्रिएट किया गया है। इस मूवी को टोटल 15 डिफरेंट लैंग्वेजेस में डबिंग की गई थी, जिसमें इंडिया के साथ इंटरनेशनल लैंग्वेज भी शामिल है, जैसे इंग्लिश, चाइनीज एंड जापानीज। पर इन सब के अलावा भी रामचरण और जूनियर एनटीआर ने हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा में भी अपनी आवाज दी थी, जिसमें तेलुगु मेन लैंग्वेज है। और उसके अलावा 3 लैंग्वेज में डबिंग की थी, मतलब उन्होंने एक ही एक लाइन 4 बार डिफरेंट लैंग्वेजेस में दोहराई थी। एंड दैट्स रियली गुड। मूवी के इस वाले सीन में ये ब्रिटिश एम्पायर की बिल्डिंग दिखाई गई है, उसमें से ये सीढ़ी वाला पोर्शन ही एक्चुअल में सेट था और इनके अलावा सब सीजीआई वीएफएक्स से बनाया गया था। इस वाले सीन में ये सारे जानवर जो दिखाई दे रहे हैं वो सब सीजीआई है और ये वाला सीन को देखकर तो आज भी रोंगटे खड़े होते हैं। रामोजी फिल्म सिटी में ये सेट बनाया गया था और इन सब के अलावा भी यूक्रेन और बल्गेरिया जैसी कंट्रीज में इसकी शूटिंग भी हुई थी। एम किरवानी ने आरआरआर के लिए साउंड ट्रैक तैयार किए हैं, जिससे फिल्म देखने में और भी अट्रैक्टिव लगती है और मूवी में म्यूजिक ही जान डालता है, जैसे बाहुबली फिल्म की तरह। एम किरवानी के थ्रू कंपोज किया हुआ नाटू नाटू ग्लोबल ग्लोब भी जीत के लाया है और साथ ही में ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुआ था। मूवी के बीजीएम हमें ट्रेडिशनल, इमोशनल एंड पावरफुल वाइब देते हैं, जो मूवी देखने के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं। आपको क्लाइमेक्स में ये वाला सीन तो याद ही होगा, जो कि प्योर गूज़बम्प था। यह सीन देखते आपको लगता होगा कि यहाँ रामचरण को भगवान राम जैसा लुक दिया है और एक तरफ से ये दिखता भी है। पर जिस इंसान पर यह कैरेक्टर बेस्ड है, यानी कि अल्लूरी सीताराम राजू, ये उनका असली पोशाक है जो वो पहनते थे। और इस वाले सीन में जूनियर एनटीआर ने जो पहना है वो असल में कोमाराम भीम पहनते थे। आरआरआर ने इंटरनेशनल लेवल पर काफी ऑडियंस बना ली है। जब नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में आरआरआर रिलीज हुई थी तब उस पर काफी अच्छा रिस्पांस मिला और उसके बाद मूवी का इंग्लिश वर्जन भी रिलीज किया गया ग्लोबल ऑडियंस के लिए, जिसने काफी अच्छी फैन बेस बनाई है। और इसका अंदाजा भी आप वो टेस्ला वाले वीडियो से भी लगा सकते हैं। ये प्राउड मोमेंट होगा इंडियन सिनेमा के लिए। इस मूवी पर काम तो नवंबर 2018 से ही शुरू हो गया था, जो अगस्त 2021 तक कंटिन्यू चला। मूवी का बजट ऑलमोस्ट 500 करोड़ तक पहुंच गया था। फिर कोविड-19 पैंडेमिक इम्पैक्ट की वजह से काफी डिले हुआ। बाद में शूटिंग शुरू होने पे हेल्थ केयर एंड सैनिटाइज और सबको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोड्यूसर को और भी स्पेंड करने पड़े बजट बढ़ाने के लिए। मूवी में नाटू नाटू गाने को फिक्स करना बहुत ही मुश्किल भरा काम था। बाकी मूवीज के लिए फिल्म में गाना डालना काफी आसान है, बट आरआरआर के लिए काफी मुश्किल था। 2 फ्रीडम फाइटर को डांस करते हुए दिखाना, फिर मूवी की स्टोरी लाइन को कंटिन्यू, काफी क्वेश्चन थे। बट राजामौली ने इस डांस सीक्वेंस को एक कंपटीशन के जैसे दिखाया है कि कैसे भीम को अंग्रेजों के डांस नहीं आता है, फिर राम और भीम देसी नाच दिखाते हैं, जिससे वो सारी लड़कियां इंप्रेस हो जाती है। इसीलिए ब्रिटिश ऑफिसर भी यही डांस फॉलो करते हैं और एंड में भीम जीत जाता है, जिससे दिखाया गया है कि मूवी में हमारा हीरो विलन्स के अगेंस्ट जीत गए।
मूवी में हमें राम को आग के साथ कंपेयर करके दिखाया है तो भीम को पानी के साथ। जैसे ये वाले सीन में पानी के अंदर भी आग जल रही है जहाँ ये दोनों साथ में होते हैं, और इस वाले सीन में राम के पीछे आग होती है और भीम के पीछे पानी, और वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, और यही सेम इंटरवल में। यहाँ तक पोस्टर में भी आग और पानी दिखाया है और RRR का टाइटल फॉन्ट में भी। मूवी का ये वाला सीन तो आपने देखा ही होगा जिसमें ट्रेन ब्लास्ट होती है। इस ट्रेन ब्लास्ट को दिखाने के लिए एक एक्चुअल मिनिएचर सेट बनाया गया था, बाद में उसे ब्लास्ट किया गया जो देखने में काफी रियलिस्टिक दिखता है, और बाद में बैकग्राउंड और बाकी सब लगाया गया। और ब्रिज के ऊपर वाले सीन के लिए एक सेट की मदद से शूटिंग की गई थी। एंड ट्रेन का एक डिब्बा या पानी में गिरता है वो स्टंट एक्चुअली रियल में किया गया था। मैंने आगे बताया कि कई फिल्मों की तरह RRR को भी कोविड-19 की वजह से शूटिंग में काफी डिले हुआ था, पर अंत में मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो ही गई, जिसे होने में 300 दिन से भी ज्यादा लग गए, और उनमें से 75 डेज तो सिर्फ मूवी के एक्शन सीक्वेंस बनाने में ही लग गए। ऑल ओवर मूवी जबरदस्त बनी। RRR फिल्म में मेन एक्टर्स के अलावा भी कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो हॉलीवुड में काफी नजर आए हैं, जैसे ये ब्रिटिश राज एडमिनिस्ट्रेटर का कैरेक्टर जिसको रे स्टीवेंसन ने प्ले किया था, जो आपने शायद ही नोटिस किया होगा कि ये थॉर की तीनों फिल्मों में नजर आए हैं वॉल्स स्टैक का कैरेक्टर प्ले करते हुए। एंड बहुत ही दुखद घटना है कि 21 मई 2023 यानी कि RRR के रिलीज के लगभग 2 महीने बाद ही उनके डेथ हो गई थी, और उनकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले करने वाली एलिसन डूडी जो हॉलीवुड की फेमस इंडियाना जोन्स की फिल्मों में भी दिखी है। एक इंटरव्यू के दौरान राजामौली ने कहा कि बचपन में तो मेरे कई एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स फेवरेट थे, पर उन सब में एक ऐसे भी थे जो राजामौली उनको एक अलग ही जगह देते थे, और वो है ब्रूस ली। उन्होंने तो बचपन में उनका पोस्टर भी रूम में लगाया हुआ था क्योंकि वो अपने इमोशन रिलीज करते थे मार्शल आर्ट का यूज करके, जो साबित करती है कि इसीलिए राजामौली के एक्शन सीक्वेंस एकदम यूनिक होते हैं जो बाकी फिल्मों में नहीं दिखता। राजामौली का कहना है कि उन्होंने ये फिल्म सिर्फ इंडियन ऑडियंस के नजरिए से और उनके लिए बनाई है, पर नाटू नाटू सॉन्ग की रील्स टिकटॉक और इंस्टा पर वायरल होने लगी। लोग इस गाने पर नाच के रील्स बनाने लगे और इसी वजह से USA में भी RRR को पहचान मिलने लगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने फिल्म का नाम सुना। यहाँ उनको एक बूस्ट मिला कि USA में ज्यादा थिएटर स्क्रीनिंग अवेलेबल कराई गई और नेटफ्लिक्स की वजह से भी काफी पॉपुलैरिटी मिली। आगे मैंने बताया कि रामचरण और जूनियर NTR ही 4 लैंग्वेज में डबिंग की थी अपनी ही आवाज से, और साथ ही ये दोनों पहले एक्टर्स बन गए जिन्होंने 4 से भी ज्यादा लैंग्वेज में अपनी आवाज दी है। और कोविड-19 की वजह से उन्होंने ये लाइंस अपने ही घर पर बैठकर रिकॉर्ड की थी, और वो आवाज भी ऐसी जिसको सुनकर आज भी पावरफुल वाइब आती है। इन तुच्छे राक्षसों को छोड़ महासुर का संहार करना है। हाँ, इस सीन में भीम असल में भेड़िए को पकड़ने आया हुआ होता है और उसे पकड़वाने के लिए वो बिछाए जाल की तरफ भागता है। तभी यहाँ शेर आ जाता है और सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि भीम को बाघ का सामना करना ही पड़ता है, जिससे यहाँ भीम की स्ट्रेंथ का भी पता चल जाता है, और वही जानवरों को बाद में यहाँ रिलीज करता है, जो कि एक मूवी की डिटेल थी। और यही नहीं, NTR जब रनिंग सीन शूट कर रहे थे तब वो नंगे पैर दौड़ रहे थे। हालांकि फिल्म मेकर्स ने कहा था कि कोई प्रोथमेटिक प्रोटेक्शन यूज कर लो, पर भीम ने इस सीन को रियलिस्टिक दिखाने के लिए ये पहना ही नहीं। इसकी वजह से ये सीक्वेंस शूट करते हुए उनके पैरों में भी चोट लगी थी और कांटे भी चुभे थे। इस सीन में राम कांटे से भरी रस्सी से भीम पर वार करता है। वो रस्सी के कांटे असल में रबर से बने हुए थे जिस पर लोहे का टेक्सचर दिया गया था, जिससे ये दिखने में काफी ओरिजिनल लगता था। और इस सीन में राम भीम को जान से नहीं मारता क्योंकि पास्ट में वो दोस्त थे, और बाद में यहाँ भी भीम राम को जान से नहीं मारता क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी दोस्ती जिंदा थी। इसीलिए उन दोनों ने सिर्फ एक दूसरे को रोकने की कोशिश की थी तो दूसरे ने भागने की, ना कि उनको खत्म करने की, जो कि एक माइंड ब्लोइंग डिटेल है। फिल्म के क्लाइमेक्स वाली फाइट के दौरान ये जंगल दिखाया गया है वो कम्प्लीटली सेट था, और पेड़ के नाम पर यहाँ सिर्फ इतना ही पोर्शन था और बैकग्राउंड में ब्लू स्क्रीन थी जिसे हटाकर पूरा जंगल लगाया गया, और ये जंगल में लगी आग भी बाद में ऐड की गई थी। और ये वाले सीन में ये बुलेट टोटली VFX था। VFX एंड CGI की क्वालिटी एंड मोशन इतने रियलिस्टिक थे कि आपको लगेगा ही नहीं कि कौन सा सीन रियल है और कहाँ CGI का यूज किया गया है। इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही 223 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था, जो कि एक रिकॉर्ड है आज तक की सबसे ज्यादा ओपनिंग डे अर्न करने वाली फिल्मों में सबसे पहले नंबर पर, और टोटल इंडियन ग्रोस पे तीसरे नंबर पर। और उस वक्त बैटमैन एंड राधेश्याम जैसी फिल्में भी कंपटीशन में थी।
और साथ ही में कोविड-19 लॉकडाउन के बाद का माहौल था, तो लोग ज्यादा थिएटर जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना प्रीफर नहीं करते थे, नहीं तो ये वर्ल्ड वाइड बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर देती। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना एंड इस चैनल पे ऐसी और भी वीडियोस मिल जाएगी और आगे भी आती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब।